अगर आप जस्ट स्मोकिंग करते हो तो इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता. आई हैव वर्क इन एन OT every day, so I know OT is very well maintained by the staff and the doctors also. They get shocked, तूने हेयर ट्रांसप्लांट कराया. दिन में 4 बार कंघी करता हूँ और शीशे में अपने आप को देखता हूँ. ठीक है, फोटो ज़्यादा क्लिक करनी स्टार्ट कर दी, सेल्फीज पोस्ट करना स्टार्ट कर दी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे. हिसाब से जो रीजनेबल रेट होना चाहिए वो एक मीडियम और मॉडरेट रेंज का होना चाहिए. हेलो, मेरा नाम आशीष सिद्धेवा है और मैं एक आई डॉक्टर हूँ. और अभी आप देख पा रहे हैं मेरा 1 ईयर पोस्ट ऑफ रिजल्ट. और आज के ही दिन मैंने सर्जरी कराई थी. एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी बहुत थिन थे. थिनिंग के साथ साथ बैडनेस भी थी, लेकिन आप देख पा रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं बेहतर रिजल्ट आया है. मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग दे कैन नॉट रिकग्नाइज मी कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया है कि नहीं. दे गेट शॉक कि तूने हेयर ट्रांसप्लांट कराया. इट डोंट लुक लाइक कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया. तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट्स आए. इतनी डेंसिटी एक्सपेक्टेड नहीं थी मेरे को, लेकिन आई नो समथिंग इज देयर विच इज़ कॉल्ड जेनेटिक ऑल्सो. सो उसके हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स हैं. डेंसिटी इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड. बाल आने में सबसे पहली चीज़ मैंने ये करी कि मैं दिन में 4 बार कंघी करता हूँ और शीशे में अपने आप को देखता हूँ. ठीक है, फ़ोटो ज़्यादा क्लिक करनी स्टार्ट कर दी, सेल्फीज पोस्ट करना स्टार्ट कर दी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे. तो अच्छा लगता है. पहले कॉन्फिडेंस नहीं था तो नहीं करता था. आप पब्लिकली भी कहीं जाना है, अच्छे कपड़ों के साथ बाल एनहांस कर देते हैं उस चीज़ को, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है. हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप कराने जा रहे हैं तो कॉस्ट ऑलवेज मैटर्स. इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली ऑन द टेक्निक्स, ऑन द क्लिनिक. सो जो QHT का नाम मैंने बहुत सुना था. 3 साल में देहरादून में था, तो जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी, कॉस्ट वाइज कंपेयर करा, तो मुझे आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट दिस क्लिनिक QHT के अंदर प्राइजेस वर वेरी रीजनेबल एज कम्पेयर टू अदर क्लिनिक्स. और रिजल्ट वाइज भी बहुत अच्छा था. मैंने बहुत रिसर्च करी, वीडियोज़ देखी, इनके YouTube चैनल देखा, कंपेयर करा. नाम नहीं लूँगा दूसरे सेंटर का, लेकिन आई कंपेयर 2 to 3 सेंटर्स. लोगों की मेंटालिटी ये है कि बिल्कुल सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे. और बहुत एक्सपेंसिव है तो लोग नहीं आएंगे, उनको लगेगा कि यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. तो मेरे हिसाब से जो रीजनेबल रेट होना चाहिए वो एक मीडियम और मॉडरेट रेंज का होना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज वी फोकस ऑन रेवेन्यू जनरेशन ऑल्सो. प्लस फर्स्ट प्रायोरिटी इज सोल्यूशन प्रोवाइडिंग टू द पेशेंट, सेकेंड प्रायोरिटी इज ऑलवेज अ रेवेन्यू जनरेशन फॉर द सेंटर. सो उसके हिसाब से मॉडरेट रेंज में कॉस्ट होनी चाहिए ताकि पेशेंट भी एक मिडिल क्लास आदमी की जेब से अलाउ करते हैं. क्लिनिक में वेल मेंटेन होना चाहिए. स्टाफ की बात करें तो स्टाफ शुड बी प्रोफेशनल. वो बहुत प्रोफेशनल था, सबका ड्रेस कोड अच्छा था, अच्छे से ग्रीट करा. कॉल सेंटर्स भी हैं, कंटिन्यूसली फ़ोन करके पूछते हैं कि आपका रिजल्ट कैसे चल रहा है. सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो एक पेशेंट को अट्रैक्ट करती हैं. और पेशेंट ऑल्सो फील गुड कि हाँ भाई मैंने एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. प्लस OT इज़ गुड, डॉक्टर्स आर गुड, स्टाफ इज़ गुड, OT मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड. I have worked in an OT every day, so I know OT is very well maintained by the staff and the doctors also. देखिए, जो मेरी पर्सनल सजेशन है, रिजल्ट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर मेंटेनिंग दैट हेयर ट्रांसप्लांट पोस्ट ऑप. अगर मैं एक ऑनेस्टली एक सच बात बोलूँ तो मुझे भी स्टार्टिंग में 3-4 महीने में पेशेंस मेरा टूट गया था कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं. देन इन हरिद्वार डॉक्टर ही हेल्प मी अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी. सो मेरे हिसाब से आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखे हैं और जो भी हेयर सीरम, मिनॉक्सिडिल, वेदर इट इज़ मिनॉक्सिडिल, वेदर इट इज़ फिनेस्ट्राइड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इट्स अ वेरी लो डोज 1 mg, वो आपको लेनी ही लेनी है. मेन रोल उसका ही है कि जो मिथ हैं कि साइड इफ़ेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस एनी साइड इफ़ेक्ट ऑफ फिनेस्ट्राइड टिल नाउ. सो ये एक मिथ है कि उसके साइड इफेक्ट है. कुछ साइड इफेक्ट नहीं है. आई हैव रिसर्च ऑन द क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल एविडेंसेस ऑल्सो. सो 1 mg dose doesn't make a difference. So it helps you that follicle to grow back quickly and strongly. प्लस जो मेडिसिन जो भी आपको बोला जा रहा है वो आप बस टाइमली करिए, ठीक है, उसको फॉलो करिए. यू विल सी रिजल्ट्स आफ्टर पोस्ट ऑफ 6 months. मिनिमम 6 months तो आपको चाहिए.
6 मंथ से ज़्यादा ही चाहिए कि जब आप एक जज कर पाओ कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल सजेशन। ये एक बिल्कुल मिथ है। मुझे 1 साल हो गए फिनिस्ट्राइड लेते हुए, मुझे तो कोई साइड इफेक्ट या कोई हेल्थ इशू नहीं हुआ, बिकॉज इट्स अ कंट्रोल डोजेज। आप उसको एक्सेस में नहीं ले रहे हैं, सो इट्स अ वेरी स्मॉल डोजेज एंड इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, बट 1 ईयर तक आपको लेनी है। मुझे अभी तक कोई साइड इफेक्ट ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर ट्रांसप्लांट में। देखिए, इट्स ऑल अबाउट योर ब्लड सप्लाई टू द हेयर फॉलिकल, ठीक है, एंड इट विल हैपन व्हेन देयर इज अ गुड ब्लड सप्लाई with full of nutrients in that. So that includes protein and carbohydrates, a balanced mixture of macronutrients and micronutrients. Proteins, high protein diet is always preferred, low carb but not that complex carbohydrates. Simple carbohydrates like for example bread, rice, brown rice, oats, not that मैदा and all that. वो carbohydrates unhealthy होते हैं, fattening carbohydrates होते हैं. So high protein, low carb and low fat diet, healthy fats I am talking about, almond, dry fruits, then we can talk about olive oil. तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, प्लस नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग पोस्ट ऑफ 3 months ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। PRP सेशन इज बेसिकली प्लेटेड रिच प्लाज्मा। बेसिकली आपको मैंने बताया कि ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट्स हेयर फॉलिकल को मिलने चाहिए। अगर आप जब स्मोकिंग करते हो तो इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाता। प्लस सेम गोज विद अल्कोहल ऑल्सो। सो PRP सेशंस इज बेसिकली जो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा रिच प्रोटीन्स होते हैं वो हेयर फॉलिकल तक प्रॉपर्ली पहुँचते हैं, जिसकी वजह से उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए वो उनको मिलते रहने चाहिए। वो रेगुलर होना चाहिए, हर 2.5 महीने में, 2 महीने में, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट। नहीं, लोग पहले तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट मेरा तो पता ही नहीं चला लोगों कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो आफ्टर 6 months जब जिन लोगों को पता है कि जब मैं ऑपरेट हो रहा था तो आसपास के कलीग से उनको तो पता ही था, तो दे ऑलवेज अप्रिशिएट, यार ये तो बढ़िया आ गया, ये तो पता ही नहीं चल रहा तूने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तू सच में कराया है, झूठ बोल रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको तो मतलब उनको पता है कि हाँ भाई मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, जिनको नहीं पता वो तो उसको बिल्कुल रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते। 6 months के बाद लोग नोटिस में नहीं आता अनटिल अनलेस आप उन्हें बताओ। मेरे केस में ये हुआ। मैंने बेसिकली ध्यान दिया एक्सरसाइज पे, वर्कआउट पे, डाइट पे। देखिए, हैबिट है तो जिसको स्मोकिंग और अल्कोहल की हैबिट है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल क्विट कर दीजिए, लेकिन आप कम कर सकते हैं, ठीक है। हैबिट को छोड़ना आसान नहीं होता। सो जो लोग स्मोक करते हैं लिमिट में करिए, लेकिन पोस्ट ऑफ 3 months के बाद ही। अल्कोहल भी थोड़ा लिमिट कर दीजिए, बाकी छोड़ दिया तो वो ज़्यादा बढ़िया है। ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया थैंक्स टू QHT। कि मैं जो मेरी पहली 2 PRP थे वो मैं दिल्ली से हरिद्वार ट्रैवल करता था, और यू कैंट इमेजिन सेम डे अप डाउन, 3.5 घंटे जाना, 3.5 घंटे आना। तो जब से रोहिणी में सेंटर खुला है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया। थैंक्स टू QHT फॉर दिस। वो पूछते हैं, कहते यार हम भी करवाएंगे तेरे को देख के, लेकिन उनके थोड़े ज़्यादा हैं तो वो थोड़ा हिचकिचाते हैं कि यार रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, फॉलिकल ज़्यादा लगेंगे उनमें, ग्राफ्ट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन स्टिल दे आर मतलब सेइंग कि यार तूने करा लिया, तेरा रिजल्ट अच्छा तो हम भी कराएंगे। सो अप्रिशिएट करते हैं सब लोग कि यार तूने, तो हम जो बोलते थे तूने उसको गलत साबित कर दिया। तो घर वाले तो बोलते ही हैं भाई क्यों करा रहा है, मतलब घर के नुस्खे आपको पता है, पंजाबी फैमिलीज ज़्यादा, पंजाबी फैमिलीज कैसी होती है, सरसों का तेल लगा ले, है ना, नींबू डाल दे, बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो घर के नुस्खे करे, मतलब जो माँ होती है वो तो ये बोलती है कि तेल लगा, ये करूँगी, मालिश करूँगी, शैम्पू कर रोज़, ध्यान रख, अच्छा खा। सो ये सब गलत प्रूव हो गया। उन्होंने तो सर्जरी के लिए तो घर वाले मना ही करते हैं कि क्यों करवा रहा बेफालतू, लेकिन अब वो कहते हैं कि यार ठीक करवा लिया। वही कहते हैं ना कि अपने पंजाबी में है कि मौत आ जाए लेकिन बाल ना जाए, है ना। तो वही बात है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप डरिए मत, आप हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। मुझे इतने सारे क्वेश्चन आते थे जब मैंने, भाई दर्द तो नहीं होगा, भाई ये तो नहीं होगा, दर्द कब तक रहेगा। देखिए, एवरीथिंग हैपन्स अंडर एनेस्थीसिया, तो आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा, ठीक है। बस आपको पेशेंस रखना है और जो चीज़ फॉलो करने के लिए बोली है स्ट्रिक्टली वो फॉलो करनी है विदाउट एनी डेविएशन। और बस अपने सर्जन पे ट्रस्ट करिए और एंजॉय योर ट्रांसप्लांट।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।